वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामिया लाहेअमल तलब कर लिया। जदीद ज़रई मशीनरी, मियारी बीज और किसानों को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। इजलास खिताब में कहा, ज़रई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़रई तहकीकी मराकज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तरीक़ेकार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। लियारी में इमारत गिरने से 27 अमवात। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी, मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहेअमल तजवीज़ करेगी। रिपोर्ट 48 घंटों में पेश करेगी। गिरने वाली बिल्डिंग से मुल्हिका नाकाबिले रिहाइश इमारतें गिराने का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मकीनों को सामान निकालने के लिए कुछ घंटों का वक्त दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि शहर में 51 इंतहाई मखदूश में से 11 इमारतें खाली करा ली हैं। हुकूमत कुछ खानदानों को आर्जी शेल्टर देगी। तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की लियारी आमद। इमारत गिरने से जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। तमाम बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन देने का वादा। हेल्पलाइन भी कायम कर दी। सिंध हुकूमत से बेघर फैमिलीज को मकानात किराए पर लेकर देने और 6 माह का किराया अदा करने का मुतालिबा। गवर्नर मजीद बोले, लियारी बिल्डिंग हादसे पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। DG SPCA की बरतरफी अच्छा अमल है, मगर चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम तब्दील करें। कराची में गैर कानूनी तामीरात में SPCA, पुलिस और माफिया मुलव्विस है। मुलव्विस अफसरान पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने हुकूमती कमेटी की तश्कील नाकाफी करार दे दी। बोले, 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी, 85,000 की तामीर का नक्शा और इंजीनियर ही नहीं था। आबाद बार बार महकमाना गफलत की निशानदेही करती रही। अब भी होश के नाखुन न लिए तो मजीद जानी नुकसान हो सकता है। हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन कस्टम अशिया और भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। $5,000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। कहा, किसी दबाव के बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स की सरकूबी की जाए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। जाली अद्वयात के मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद से भी आहनी हाथों से निपटा जाए। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश। PDMA के मुताबिक पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिशों से हादसात में 7 अफराद जमबहक मुतअद्दिद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, मानसहरा, एबटाबाद, मालम जब्बा, बन्नू और हंगू में तूफानी बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर। चित्राल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। यारखून वैली के 3 देहात ज़ेरियाब। गांव बकराबाद में 10 घर दरियाबुर्द। बलोचिस्तान में भी बारिशों के बायस सैलाबी रेलों से नुकसानात। आर्जी पुल और रास्ते बह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वासा अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने की हिदायत। कहा, बारिश का पानी जमा होने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स नकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग करें।
जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातह ख्वानी की मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाने की कोशिश होगी। आईनी और रेगुलर बेंचेस की कंफ्यूजन खत्म होने में वक्त लगेगा। पेशावर में जस्टिस SM अतीक शाह ने भी बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। रावलपिंडी में 86 मखदूश इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बिल्डिंग मालिकान को नोटिस जारी। मालिकान को 15 दिन में मखदूश हिस्सों को मुरम्मत कराने या खुद से गिरा देने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म से इसराइल से मुतल्लिक वुज़रा के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, कुछ वुज़रा इब्राहिमी मुआहिदे की बात करते हैं, कुछ कहते हैं 2 रियासती हल हो तो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। किसी ने ऐसा सोचा भी तो अवामी मुज़ाहमत की तहरीक शुरू करेंगे। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, 25 करोड़ अवाम का सामना नहीं कर सकता। हाफिज नईम ने वज़ीर आज़म से मसला कश्मीर पर ट्रंप की सालसी से मुतल्लिक भी सवाल पूछ लिया। कहा, शहबाज शरीफ बताएं, कश्मीर पर ट्रंप की सालसी कहां गई? इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। पूरे गजा में मुस्तकिल सिक्योरिटी कंट्रोल का इंदिया दे दिया। बोले, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। इसके खिलाफ किसी भी चीज़ पर कभी राज़ी नहीं होंगे। अगर कोई कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें कोई परवाह नहीं। अमरीका के साथ मिलकर ऐसे ममालिक की तलाश कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। जो फ़लस्तीनी गजा में रहना चाहें वो रह सकते हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। उधर इसराइली वजीर दिफा गजा के जेरे कब्जा इलाके मशरूत तौर पर खाली करने पर आमादा। कहा, गजा के जेरे कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। बकिया 25% इलाके में भी जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। हमास फिलाडेल्फी कॉरिडोर इसराइल फौज के जेरे असर रहने पर राज़ी है। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों और दीगर की लाशें वापस करेगी। FBR के नए कानून पर मुल्क भर के ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात। सदर सियालकोट चैम्बर इकरामुल हक ने 37A और 37B को काला कानून करार दे दिया। सदर सरगोदा चैम्बर ख्वाजा यासिर का भी इजहार तशवीश। कहा, टैक्स देना चाहते हैं मगर इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देंगे। ऐसे इख्तियारात से मसाइल में इजाफा होगा। लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर ने कहा कि ताजिरों और सनतकारों पर मुकदमात और गिरफ्तारियों का इख्तियार FBR को देना कबूल नहीं। रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बरतरफ किए जाने के बाद खुदकशी कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रोमन स्टारवेट मॉस्को के बाहर अपनी कार में मुर्दा पाए गए। सर पर गोली लगी थी। सदर पुतिन ने रोमन को बदउनवानी के इल्ज़ामात पर चंद घंटे कबल ही बरतरफ किया था।